हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज हम उन बच्चों के बीच चर्चा करेंगे जो बच्चे कहीं न कहीं वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दे रहे हैं या लिखते समय कहीं न कहीं उनको शंका होती है, शुद्ध शब्द वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए हम कुछ शब्दों को लेकर के आए हैं, जिसे यदि आप समझ लोगे तो फिर आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। एक दिन और हम चर्चा किए थे, कुछ शब्द दिए थे, आज उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे। आज हम कुछ विशेष शब्द का चयन किए हुए हैं, उसको लेके आए हुए हैं। जैसे एक जा संबंधी शब्द है उज्ज्वल और प्रज्वल, दो शब्द हैं। एक शब्द है आपका उज्ज्वल और दूसरा शब्द है आपका प्रज्वल। उज्ज्वल और प्रज्वल, अंतर क्या है ये आप जान लेंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। उज्ज्वल और प्रज्वल, क्या उज्ज्वल को सही मान लिया जाए? क्योंकि प्रज्वल लिखा है तो उज्ज्वल भी सही होगा, लेकिन नहीं, ये शब्द आपका सही नहीं है। इस दृष्टि से देखेंगे सही दिख रहा है, प्रज्वल उज्ज्वल उज्ज्वल प्रज्वल, ये तो आपका सही है प्रज्वल, लेकिन ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें जो है आपके दो जा आधे चाहिए, एक जा और दो जा, दो जा आधे चाहिए। क्यों चाहिए आइए आपको बताते हैं। यहां आपका बनेगा प्रा और ज्वल। प्रा आपका जो है क्या है, वो आपका प्रा उपसर्ग है, ज्वल आपका मूल शब्द है। यहां आपका जो बनेगा उत और ज्वल। उत आपका जो है वह उपसर्ग है और ज्वल आपका जो है वह मूल शब्द है। तो उत के प्रभाव से ता तो आधा है ही है, जा आधा है ही है, ये ता भी जा बन जाता है। जैसे जगत और नाथ से जगन्नाथ बनता है, तो ये बन गया आपका उज। उत क्या बना? उज। फिर आगे ये आपका ज्वल है ही है, कितने जा हो गए? दो जा। तो उज्ज्वल में दो जा, प्रज्वल में एक जा। इसको आप कभी भूलिएगा नहीं, तो गलती आप नहीं करेंगे, आपको डाउट नहीं होगा। क्यों होगा पुनः सुन लीजिए। इसमें प्रा लगा हुआ उपसर्ग और इसमें उत लगा हुआ। ता में हल है, ता में क्या है? हल है। तो ये था बेटा आपका। दूसरा शब्द आपका है कवित्री शब्द। कवित्री, कवित्री बोलते समय निकलता है कवित्री, लेकिन शब्द आपका शुद्ध है कवित्री। कवित्री, कवित्री, लेकिन पढ़ेंगे कवित्री तो अलग अलग माना जाएगा, इसलिए एक साथ पढ़ते हैं। कवित्री, कवित्री लिखा जाएगा कवित्री। एक शब्द है आमदनी, लोग पढ़ते हैं आमदनी, लेकिन ये शब्द ऐसे बोला नहीं जाएगा। फिर कैसे बोला जाएगा? आप पढ़िए साफ साफ आमदनी। आमदनी, इसको पढ़िए साफ साफ आमदनी। भूल बस लोग पढ़ते हैं आमदनी, तोड़ देते हैं आमदनी। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? ये आपका शब्द जो बनता है आमद। आमद आपका है, आमद माने स्रोत, और इसमें आपका नी प्रत्यय लगता है, तो क्या बन जाता है? आमदनी। एक साथ पढ़िए, बन जाएगा आपका आमदनी। आमदनी, अशुद्ध उच्चारण मत करिएगा। अगला आपका शब्द है सहिष्णुता। सहिष्णुता, ये शब्द आपका लिखा जाता है सहिष्णुता। सहिष्णुता, लेकिन उच्चारण करते समय आप इसको ऐसे नहीं बोलेंगे सहिष्णुता। सहिष्णुता, जैसे आप बोले थे आमदनी, वैसे आप सहिष्णुता। सहिष्णुता शुद्ध के लिए सहिष्णुता, लेकिन सहिष्णु और णुता ये आपका उच्चारण शुद्ध है, खंडन नहीं करके बोलना चाहिए। क्या बोला जाएगा? सहिष्णुता। सहिष्णुता, ये था बेटा आपका शब्द जो बिल्कुल आपका शुद्ध है। दूसरा आपका शब्द है भौगोलिक। बहुत सही है, लेकिन आप रहस्य जान लीजिए। शब्द आपका है भूगोल। उस दिन बताए थे हम, भूगोल में क्या लगेगा? एक प्रत्यय लगेगा, ये क्या बन जाएगा? भौगोलिक। भौगोलिक, ये बहुत इजी है, लेकिन चूंकि रहस्य है तो हमने इसलिए आपको रखे। भूगोल में एक लगा, क्या बना आपका? भौगोलिक। एक शब्द आपका है
उल्लंघन, उल्लंघन, उल्लंघन सही मान लिया जाए। उल्लंघन ये शब्द आपका अशुद्ध है। ये भी सेम कंडीशन यही, उत और लंघन से बनेगा। उत और लंघन से बनेगा उल्लंघन। जब आपका एक आपका ला ही है और ता जो है क्या बनेगा, ता भी ला के प्रभाव से ला बन जाएगा। अब आपका बन जाएगा उल्लंघन। उत ता क्या बना, ला बना, और आपका लंघन ही है, लंघन बन गया आपका उल्लंघन। दोला, जैसे यहाँ उज्ज्वल दोजा, वैसे उल्लंघन दो ला, लेकिन इसमें जो है क्योंकि ज्वल में आधा जा था तो दोनों जा आधे हैं। यहाँ एक लंघन में ला पूरा है इसलिए एक ला होगा आधा। ये आपका शब्द है उल्लंघन जो बिल्कुल शुद्ध है। अगला आपका शब्द है, एक शब्द बनता है अध्ययन। एक शब्द आपका है अध्ययन। क्या इसी को सही मान लिया जाए? नहीं, ये शब्द गलत है। क्यों गलत है? आपने पढ़ा होगा यण संधि। यण संधि की विशेषता है ई और आ से या बनता है। यहाँ आपका खंडन जो बनेगा आधि और आयन, आधि और आयन, ई और आ मिलके क्या बना, या। यहाँ धा आधा हो गया, धा क्या हो गया, आधा हो गया, अर्थात इस कंडीशन में हो गया धा। और यहाँ आपका क्या बचा, घा या और ना, या और ना बचा हुआ है तो यहाँ आप लिख दीजिए या और ना। आधि और आयन, ई और आ से बना या। यहाँ बचा हुआ है आध, धा आधा, और यहाँ बचा हुआ है यन, तो बन गया आपका अध्ययन। ये आपका अध्ययन गलत है, ये आपका अध्ययन सही है, अर्थात दो या होंगे। एक शब्द है आपका इसी प्रकार से, कुछ रब कर दें बेटा, इसको कुछ रब कर दें जिससे आपकी जो है समझाने में भी ठीक लगे। एक शब्द आपका है प्राक कथन। प्राक कथन, प्राक कथन क्या इसको सही माना जाए, इसको गलत मान लिया जाए? फिर रहस्य क्या छुपा हुआ है? रहस्य इसमें छुपा हुआ है प्राक कथन। एक का और लिखिए, क्यों लिखिए भाई, नहीं लिखेंगे हम, क्या आवश्यक है? इसका अर्थ निकलता है पहले कहा गया, तो पहले कहा गया अर्थात प्राक, प्राक कथन, प्राक, प्राक कथन हमेशा इसमें दो का होगा, एक का आधा होगा और एक का पूरा हो जाएगा। प्राक माने पहले, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्राक कथन ऐसे भी लिख सकते हो, पहले कहा गया प्राक कथन। अगर आप समझे रहोगे सभी शब्दों को तो कभी भी आपको डाउट नहीं होगा, आप सही का चयन करोगे। वनडे एग्जाम में आपको 4 मल्टीपल चॉइस उत्तर मिलेंगे जिसमें से मिलता जुलता रहेगा। अगर बारीकी के साथ आप समझे हैं तो कभी भी कोई आपको डाउट होगा ही नहीं, चुपचाप आप सही टिक करके आओगे, सही उत्तर दे के आओगे। एक शब्द है आपका ब्राह्मण। इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं ब्राह्मण, अशुद्ध है ये। एक शब्द है ब्रह्मा, ऐसे लिखते हैं। ये अशुद्ध बोला जा रहा है, अशुद्ध तो है, अशुद्ध बोला भी जा रहा है। लिपि है देवनागरी, जैसे बोलिए वैसे लिखिए, जैसे लिखिए वैसे बोलिए। तो ये आपका शब्द जो बनेगा ये है आपका शब्द ब्राह्मण। ऐसे भी यहाँ आधा होता है ब्राह्मण। ये आपका शब्द है ब्रह्मा, यह आधा है। अगर आप पूरा करेंगे हा को तो क्या होगा, हल हो जाएगा। ऐसे छोड़ देंगे तो आपका हा आधा माना जाता है। इस प्रकार से ये भी एक शब्द है आपका अंत्याक्षरी। इसको लोग अंताक्षरी भी कहते हैं, अंताक्षरी।
अंताक्षरी, 4 मल्टीपल चॉइस में आपको ऐसे मिल जाएगा। ये शब्द आपका अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? ये जो है इसको इस प्रकार लिखेंगे, अंत्याक्षरी, 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 ऐसे इसको लिखेंगे। ये आपका शब्द जो है वो क्या होगा? शुद्ध होगा। क्यों होगा उसका रहस्य को आप समझ लीजिए। शब्द आपका है अंत्य, अंत्य, अंत्य और अक्षर और ई। अंत्य, अक्षर और ई, ये इसका खंडन है। बाद के अक्षरों पर ध्यान दिया जाए, उसी को उठाया जाए, उसी पर अगली पंक्ति बोला जाए, पोयम बोला जाए, तो ये आपका अंत्याक्षरी में जो विशेष नियम होता है, रखे जाते हैं, तो यहीं से बना हुआ है अंत्य, आखिरी वाला। और इधर कहेंगे तो अंत और अक्षरी। अंत ठीक नहीं है, अंत माने समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। अंत्य जो बचा हुआ है, जो आया हुआ है, तो वो शब्द क्या होगा? अंत्य आपका होगा। इस प्रकार से एक शब्द आपका है आशीर्वाद, एक शब्द है आपका आशीर्वाद, आशीर्वाद। हिंदी भाषा में रा जो है वह 4 प्रकार के हैं। इसको बड़ा रफ कर दें। रा जो है वह 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं उसको भी आप जान लीजिए। एक सामान्य रा, एक अर्ध रा, एक प्राकार रा, एक क्री। एक प्राकार रा। तो ये जो है आपका क्री, ये आपका स्वर है। 1, 2, 3 और 4, 4 ये रा है। तो 4 ये रा है, एक जो है री है। उच्चारण की दृष्टि से रा के 5 प्रकार हैं, उच्चारण की दृष्टि से 5 प्रकार, और सही सही रा के 4 प्रकार होते हैं। तो बोलने में चूंकि ये भी रा ही निकलता है, इसलिए उच्चारण की दृष्टि से 5, और सही रूप से ये 4 आपके रा हैं। तो आशीर्वाद, इसको ऐसे शुद्ध लिखते हैं, गाड़ियों में यहाँ वहाँ आप भी देखे होंगे, हम भी देखते हैं, आरसीवाद ऐसे लिखते हैं, आरसीवाद, आरसीवाद ऐसे ही मिलेगा बहुत सारे, क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं, जानते नहीं। इसका एक नियम है, रा का उच्चारण जिस वर्ण से निकले उसके अगले वर्ण पर रा लगता है, और संयोग बस कोई अगर मात्रा होती है तो उस मात्रा पर जाके लगता है। तो यहाँ उच्चारण कहाँ से हो रहा है? सा से हो रहा है। आसीर, आसीर, सा से हो रहा है। कहाँ लगेगा? अगले वर्ण पर, अगला वर्ण वा है वहां लगेगा आशीर्वाद। लेकिन संयोग बस वहां क्या है? वा बड़ा है, बड़ा की मात्रा है, तो यहां भी इसको मत लगाइए। फिर कहाँ लगाइए? इसको लगाइए बड़ा आ पर। तो जो भी मात्रा होगी उस मात्रा पर ही लगता है रा, अगले वर्ण पर लगेगा, मात्रा पर लगेगा। इस प्रकार ये आपका आशीर्वाद बिल्कुल सही है। तो कहीं न कहीं बच्चों ये सब प्रॉब्लम आपको आती है, और आनी भी चाहिए। नहीं आएगा संशय दूर कैसे होगा? ये सारे के सारे शब्द जो है हमने कुछ चयन किया था, हमने कहा आपको इसको थोड़ा सा रहस्य खुलासा कर देंगे, और जब शब्दों का रहस्य खुल जाता है तब कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होती, तनिक भी नहीं होती, क्योंकि उसको आप समझ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, एक दिन और हम बर्तनी दोष पर चर्चा किए थे, कुछ शब्दों का खुलासा किए हुए थे। आज भी जो है ये सारे के सारे शब्द जो बताए गए कहीं न कहीं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आप कोई भी एग्जाम में जाएंगे तो ये सारे के सारे शब्द आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। हमारा यूपी जो है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसलिए इसकी विशेष जानकारी आपको रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।